नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवरीथिंग इजी विद अमन्स मेथड में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वैक्सीन के बारे में। जो आपके मन में सवाल उठती है उस सवालों को मैं चाहूँ कर दूँ। अब वैक्सीन के बारे में क्यों हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि वैक्सीन के बारे में अभी हम लोग के बारे में बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। क्योंकि अभी हमारे कंट्री में क्या हुआ है कि कोविड-19 बहुत पीक पे चला हुआ है। अब इसका ऑप्शन सॉल्यूशन एक ही है कि हम लोग को सारे लोगों को जल्दी से जल्दी जाकर वैक्सीनेशन कराना पड़ेगा, ताकि हम लोगों में एक एंटीबॉडी बन जाए और हम लोग उस कोरोना वायरस से हम लोग लड़ सके, ठीक है ना। तो अब आपके वैक्सीनेशन लेने जाने से पहले हम लोग के मन में ज़रूर कुछ सवाल उठते हैं। तब उस सवाल को हम लोग अब देखते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। तब मैं देखता हूँ कि यहाँ पे अब हम जो भी हम इसमें आंसर कहेंगे या फिर जो भी क्वेश्चन उठा है वो हम लोग किस बेसिस पे कहेंगे, ठीक है ना। तो हाउ कुड आई से डिज, मैं ये कैसे कह सकता हूँ। तो देखिए क्या हुआ था। एलबी जॉन वर्गीज जो क्या है चेन्नई ज्वाइंट कॉर्पोरेशन के ज्वाइंट कमिश्नर है, और डॉक्टर एम जगदीशन, ठीक है, जो क्या है सिटी हेल्थ ऑफिसर है, और जो आपको डॉक्टर प्रदीपन और डॉक्टर जीपी गणेश जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी के जो क्या है हेड है, ठीक है ना। ये लोग का क्या हुआ था ना, एक सेमिनार हेल्ड किए थे। क्या हेल्ड किए थे? सेमिनार, ठीक है ना। ट्यूसडे को सेमिनार हेल्ड किए थे, और क्या हुआ था, जो भी कोविड-19 वैक्सीनेशन से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है सारे का आंसर इन्होंने दिया था, ठीक है ना। तब हम लोग चलिए शुरू करते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन है। अब हम लोग एक एक करके उसको देखते हैं और उसके पीछे का कारण हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग शुरू है कि विच इज द बेस्ट वैक्सीन, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। अब दोनों में से कौन सा वैक्सीन बेस्ट है, कोवैक्सीन बेस्ट है या कोविशील्ड बेस्ट है। अब देख लेते हैं दोनों कौन कहाँ का। कोविशील्ड जो वैक्सीन है ना, ये एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा बनाया गया है, ठीक है ना। और यहाँ पे बस हम लोग का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में इसका प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। क्योंकि ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड में हम लोग का सबसे लार्जेस्ट वैक्सीन प्रोडक्शन हम लोग के पूरे इंडिया ही में है, ठीक है। और एक दूसरा वैक्सीन का है जिसका नाम है कोवैक्सीन, जो हम लोग का स्वदेशी है, हम लोग का भारत बायोटेक द्वारा बनाया गया कोवैक्सीन। अब देख लेते हैं दोनों का बना किसकी चीज़ से। ये जो कोविशील्ड जो है ना, ये बना है चिंपैंजी के एडिनो वायरस से बनाया गया, ठीक है ना। और ये जो कोवैक्सीन है ये कोरोना वायरस के ही इनएक्टिव फॉर्म को क्या किया गया है, उसमें डाला गया, ठीक है ना। अब दोनों का काम सेम है। दोनों हम लोग के बॉडी में एंटीबॉडी बनाएगा और हम लोग को क्या करेगा कि कोविड-19 से हम लोगों को इम्यूनिटी प्रदान करेगा, ठीक है ना। तो अब ये जो दोनों वैक्सीन है ना, ये दोनों एक रिसर्च से गुजरा हुआ, बिना रिसर्च से नहीं हुआ। ये जो कोविशील्ड है ना, ये तो सबसे ज़्यादा रिसर्च से गुजरा हुआ। ये मार्च 2020 में इसका रिसर्च शुरू हो गया था, और इसका थर्ड फेज भी लंबे 6 या 9 मंथ तक इसका थर्ड फेज चला था। 10,000 से ऊपर पीपल को इसमें पार्टिसिपेट हुआ था, ठीक है ना। तो इसमें ये बहुत रिसर्च से बना है, ठीक है ना। और ये अभी जाके इसको अप्रूवल मिला है, और ये अभी प्रोडक्शन इसका शुरू भी हुआ और सब लोग ले भी रहे हैं, ठीक है। और ये जो कोवैक्सीन है ये भारत बायोटेक द्वारा बनाया गया है। ये जो कोवैक्सीन है इसका आपको रिसर्च वही लगभग आपको सितंबर या अक्टूबर के आसपास या अगस्त सितंबर के आसपास में इसका शुरू हुआ था, ठीक है ना, इंडिजीनियस है। तो अब यहाँ पे डॉक्टर ने क्या कहा है हम लोग देख लेते हैं। कि बोला गया है कि दोनों जो वैक्सीन है ना, जो ये दोनों रिसर्च से गुजरे हुए हैं, ठीक है ना। सिटीजन को दोनों में से कोई भी वैक्सीन आप दोनों में से ले सकते हैं, क्योंकि अभी जो ये डिजीज से लड़ने के लिए ना दोनों वैक्सीन हम लोग को इम्यूनिटी सेम प्रदान करता है, ठीक है ना। ये दोनों हम लोग को एक ही काम करेगा, दोनों हम लोग को इम्यूनिटी देगा, कोविड-19 से लड़ने के लिए बचाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा कि कोवैक्सीन ले या फिर कोविशील्ड। आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है कि कौन सा। दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैन आई टेक 1 डोज ऑफ कोवैक्सीन और अनदर डोज ऑफ कोविड। क्या हम लोग दो डोज हम लोग को लेना, आपको ही पता है डोज लेना, क्योंकि एक डोज से हम लोग को उस लेवल का हम लोग को इम्यूनिटी नहीं मिल पाएगा, ठीक है ना। इसलिए हम लोग को कितना डोज लेना है, 2 डोज लेना। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि हम दोनों डोज कोवैक्सीन का ले या दोनों डोज कोविशील्ड का ले, या एक कोविशील्ड का ले और एक कोवैक्सीन का ले, ठीक है ना। हम लोग के मन में ये सवाल उठता है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि आप बोथ डोजेज हैव बी द सेम वैक्सीन। आप लोग दोनों जो डोज है वो सेम ही वैक्सीन का ले सकते लीजिएगा। ये नहीं कि एक कोविशील्ड लीजिएगा और दूसरा कोवैक्सीन लीजिएगा, ऐसा नहीं। लीजिएगा तो दोनों कोवैक्सीन लीजिएगा, या फिर लीजिएगा तो दोनों कोविशील्ड लीजिएगा, ठीक है ना। यूपी में कुछ दिन पहले एक आदमी को क्या हुआ था ना, कि गलती से ना एक डॉक्टर ने, नर्स ने क्या किया था कि एक फर्स्ट डोज जो उसको दे दिया कोवैक्सीन, और सेकंड डोज दे दिया कि उसको कोविशील्ड दे दिया गया। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि इससे ज़्यादा कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन कहा गया कि ऐसा करना नहीं है, बिल्कुल नहीं करना, ठीक है ना। इसलिए आप लोग को कभी भी अगर लेना होगा तो दोनों कोविशील्ड लीजिएगा, या फिर दोनों कोविशील्ड लीजिएगा, या दोनों कोवैक्सीन लीजिएगा, दोनों अलग अलग मत लीजिएगा, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन उठ जाता है क्या कि कैन हार्ट बाईपास पेशेंट टेक वैक्सीन। तो बोल रहा है कि जो हार्ट बाईपास पेशेंट मतलब क्या कि जो आर्टरी जिसका ब्लॉक हो जाता है उसको हार्ट बाईपास पेशेंट करते हैं, तो ये लोग वैक्सीन ले सकते हैं। तो हाँ ले सकते हैं, ठीक है ना। वैक्सीन सब लोगों को लेनी चाहिए। इसका बहुत साइड इफेक्ट बहुत कम है, और साइड इफेक्ट है भी तो वो 2 से 3 दिन के अंदर में कुछ पाइल्स के द्वारा वो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। ये ज़्यादा साइड इफेक्ट इसका नहीं है, ठीक है। और ये हम लोग को
ये हम लोग को बहुत सेवियर केस में जाने से हम लोग को वैक्सीन बचाता है, क्योंकि कोविड-19 के बाद क्या होता है कि बहुत हम लोग को ऑक्सीजन का कमी हो जाता है हम लोगों का, और हम लोग बहुत सीवियर केस में हम लोग का चला जाता है, ठीक है ना। तो अब ये सीवियर केस में जाने से हम लोग को वैक्सीन बचाता है, ठीक है। ये अब ये उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चन में भी आपको दिक्कत नहीं होगा। आगे देख लेते हैं, अगला हम लोग देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है क्या कि पीपल को दोबारा वैक्सीन लेने के बाद कोविड-19 हो सकता है? तो इसका आंसर है कि हाँ, हो सकता है, लेकिन बस उसका परसेंटेज बहुत कम हो जाता है। 0.01% चांस है कि उसको कोविड-19 दोबारा वैक्सीनेशन के बाद होगा, ठीक है ना। और ये हम अपने बेसिस पे नहीं कर रहे, ये सीडीसी का है, अमेरिका का सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल ने कहा है कि 99.99% तक वो इन्फेक्टेड होने का चांस उसको बहुत कम हो जाता है। वो बस मात्र 0.01% चांस होता है कि उसको कोविड-19 दोबारा होगा, ठीक है ना। ऐसे और होगा भी ना तो वो हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होगा, बस नॉर्मल सा उसको घर पे होम आइसोलेशन से वो इजीली ठीक हो जाएगा। जैसे जिस तरीके से देखिए कि हम लोग को सर्दी होता है, और सर्दी होता है तो हम लोग 2-3 दिन में क्या हो जाता है, सर्दी भी क्या वायरस से ही होता है, तो हम लोग जिस तरीके से सर्दी से 2 दिन में ठीक हो जाते हैं दवा खा के रेस्ट करके, ठीक है ना। तो उसी तरीके से अब इसमें भी हो जाएगा, वैक्सीन लेने के बाद अगर हमको कोविड-19 होता भी है तो नॉर्मल होम आइसोलेशन से हम लोग भी क्या हो सकते हैं, इसकी हम लोग ठीक हो सकते हैं। इसलिए ये नहीं हुआ कि अब हम लोग दोनों डोज वैक्सीन ले लिए हैं तो एकदम हीरो बन के बिना मास्क का निकले, ऐसा नहीं करना है। हम लोग अगर ले लिए भी है तो फिर भी हम लोग को जो भी प्रिकॉशन है गवर्नमेंट का एसओपी जितना भी है उसको हम लोग को फॉलो करना है, ठीक है। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको आंसर इसका क्लियर हो गया होगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि जो पहले से कोई पर्सन को एलर्जी है वो दोबारा वो वैक्सीन ले सकते हैं क्या? तो जनरली देखिए इस हिसाब इसमें क्या होता है ना कि एलर्जी देखिए बहुत तरीका का एलर्जी हो जाता है, ठीक है ना। अब वो क्या करेगा कि पहले डॉक्टर से दिखवा लेगा, कि डॉक्टर से कंसल्ट कर लेगा कि डॉक्टर हम अपना वैक्सीन ले सकते हैं या नहीं ले सकते। उसके बाद डॉक्टर के कंसल्ट करने के बाद ही वो वैक्सीन लेगा, ठीक है ना। इसलिए मतलब यहाँ कहा गया है कि पहले अगर आपको जब भी वैक्सीन लेना होगा और आपको कोई एलर्जी है तो पहले डॉक्टर से आप कंसल्ट कर ले, और डॉक्टर अगर आपको एलर्जी है तो डॉक्टर आपको उसका वैक्सीनेशन के लेने के बाद आपको वो बता भी देगा कि क्या क्या आपको उसका दवा दे देगा, उससे आपको ठीक हो सकते हैं। उसके लिए कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है ना। मतलब क्या कि आप जाके डॉक्टर से एक बार आप क्या कर लीजिए, कंसल्ट कर लीजिएगा, तो आपका जितना भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो आपको हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अब कुछ कहा नहीं जा सकता इसलिए क्योंकि सबको अलग अलग तरीका का एलर्जी होता है, एलर्जी को एक तरीका का नहीं होता, अलग अलग तरीका का होता है, ठीक है ना। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या कहा गया है कि डॉक्टर से जाके कंसल्ट कर लेने के लिए, ठीक है। उम्मीद है इस क्वेश्चन में भी दिक्कत नहीं होगी। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है कि वैक्सीन लेने के बाद क्या सिम्टम्स भी आते हैं क्या? देखिए जनरली क्या होता है ना कि वैक्सीन लेने के बाद किसी को कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, कोई गिना चुना पर्सन को क्या हो जाता है, कुछ साइड इफेक्ट आ जाता है। अब वो जो साइड इफेक्ट आता है वो क्या क्या आता है, उसको फीवर होगा, बुखार आएगा, हल्का ठंडा लगेगा, बॉडी में दर्द होगा, हल्का थकान फील लगेगा, ठीक है ना। अगर आपको ये सब भी आता है ना तो आप घबराइए नहीं, इसमें आपको बस कुछ नहीं करना है, एक पैरासीटामोल लेना है और एक एजिनोथाइमिन होता है, ये दोनों में से कोई भी आप दोनों में से कोई भी एक दवा ले सकते हैं। आपको 2-3 दिन में जिस तरीके से सर्दी का एक दवा खाते हैं आप, जो भी आपको नाइसिल खाए या सिपिला खाए, जो भी खाए आपको उससे 2-3 दिन में आपको ठीक हो जाता है, उसी तरीके से ये दवा भी खा के आप 2-3 दिन में क्या हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। आपको कोई मेजर साइड इफेक्ट आपको नहीं आएगा, ठीक है ना। और जहाँ जिस एरिया में आपने वैक्सीनेशन लिया है वहाँ पे आपको थोड़ा सा रेडनेस आ जाएगा, रेडनेस और हल्का हल्का पेन भी रहेगा, ठीक है ना। अब ये देखिए वैक्सीन लेने के बाद सिम्टम्स आता क्यों वो देखते हैं। देखिए हम आपको क्या बताएं कि वैक्सीन जो है वो किससे बना हुआ है, चिंपैंजी के एडिनो वायरस से बना हुआ है कोविशील्ड, और जो कोवैक्सीन है, कोवैक्सीन किससे बना हुआ है कि वो इनएक्टिव फॉर्म में कोरोना वायरस को ही डाला गया। अब वो इनएक्टिव फॉर्म में डाला हुआ तो अपना कुछ रूप तो वो दिखाएगा ही ना, तो अपना रूप वीकर फॉर्म में उसको डाला गया तो वो अपना माइल्ड रूप नहीं दिखा के क्या दिखाएगा, वो कम ही अपना रूप दिखाएगा, ठीक है ना। इसलिए हल्का हल्का थोड़ा मोड़ा क्या आएगा, हल्का थकान उकान लगेगा, फीवर आएगा, तो वो 2-3 दिन में वो आपको दवा खाइएगा वो आपको ठीक हो जाएगा। इसके लिए कोई बड़ा सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला देख लेते हैं अगला सवाल क्या है, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या कि बोल रहा है कि अगर आप लोगों के किसी फैमिली मेंबर को कोविड-19 हुआ और क्या आप क्या है कि फर्स्ट डोज लिए हुए, ठीक है ना, तो आप लोग को क्या लेना चाहिए, आप लोग को क्या प्रिकॉशन टेकन करना चाहिए सेकेंड डोज के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहा गया है कि जिस तरीका से आप लोग फर्स्ट डोज लिए और आपका जो सेकेंड डोज का जो भी शेड्यूल है वो शेड्यूल के हिसाब से आप लोग जाके सेकेंड डोज भी आप लोग ले, जो भी आपको प्रिकॉशन करना है वो आप जो कोविड-19 का होता है प्रिकॉशन वो आप प्रिकॉशन कीजिए और जाके सेकेंड डोज लीजिए। क्योंकि अभी हम आपको बताएं कि अगर आप को वैक्सीन भी ले लेते हैं ना फिर भी आपको क्या होता है 0.01% आपको कोरोना वायरस होने का आपको
चांसेस रहता है, ऐसा नहीं कि कोरोना वायरस होगा नहीं। और ये भी अगर कब आपको 0.01% होता है, वैक्सीन ले लिए, सेकेंड डोज ले लिए, और सेकेंड डोज होने के 14 डेज बाद हो जाएगा ना, 14 डेज, उसके बाद ही आपको इम्यूनिटी बहुत बढ़िया से मिल पाएगा और एंटीबॉडी बहुत अच्छे से क्रिएट हो पाता है, ठीक है ना। तो वो सेकेंड डोज लेने के 14 दिन बाद ही, और बोल रहा है कि अगर आपको फर्स्ट डोज ले लिया, घर में किसी को कोविड-19 हो गया है, तो आप लोग सेकेंड डोज जिस हिसाब से स्केड्यूल है उस हिसाब से जाके आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर पहले से किसी को कोई प्रीवियस मेडिकल कुछ इशू है तो वो वैक्सीन ले सकता है क्या? कोई पहले से बीमारी हो तो वैक्सीन ले सकता है क्या? तो अगर ऐसा कुछ स्थिति है ना, तो आप जिस समय वैक्सीन लेने जा रहे हैं ना, उस समय आप डॉक्टर को वहाँ पे बताइए कि हमको ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। उसके बाद आपसे डॉक्टर आपको बताएंगे कि आपको वैक्सीन लेना है या नहीं लेना है, क्योंकि सब लोगों को किसी को अलग डिजीज होगा, किसी को अलग डिजीज होगा, किसी को अलग होगा। तो उस डॉक्टर बताएगा वहाँ पे कि आप लोगों को क्या क्या उसके बाद आगे करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही कहा गया कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उसके लिए आपको डॉक्टर से प्रेजेंट वहाँ पे रहते हैं, उनसे आप कंसल्ट कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग का आ जाता है कि कोई भी पेशेंट है जो थायराइड जिसको हुआ है, थायराइड का दवा खा रहा है, वो वैक्सीन ले सकता है क्या? तो हाँ, वो वैक्सीन बिल्कुल ले सकता है, उसको कोई भी इशू नहीं होगा, क्योंकि थायराइड का जो है ना, वो वैक्सीनेशन से रिलेटेड उसका कोई कनेक्शन नहीं हो पाता है, ठीक है ना। थायराइड जो हाइपरटेंशन होता है, और एक और हो जाता है आपको हाइपर टेंशन हो जाता है, और एक हाइपोटेंशन हो जाता है, ठीक है ना। ये तो तरीका का थायराइड होता है, ठीक है ना। तो इससे वैक्सीनेशन का कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए आप लोग जब भी थायराइड का कोई मेडिकेशन भी ले रहे हैं तो आप लोग वैक्सीनेशन ले सकते हैं। इसमें आपको कोई साइड इफेक्ट, या फिर साइड इफेक्ट मतलब इन द सेंस कि कोई प्रॉब्लम आपको नहीं दिखेगी, ठीक है। अब अगला हम लोग देख लेते हैं। बोल रहा है कि उसके बाद क्या कि अगर आपको कभी भी वैक्सीनेशन लेना है तो उससे पहले कोई आपको टेस्ट रिक्वायर होता है क्या? तो वैसा कुछ नहीं है, वैक्सीनेशन से पहले ये कोई टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं होता है, ठीक है ना। अगर आपको भले ही कोई डिजीज है, कोई आपको फिर उसके बाद आपको कोई एलर्जीज है, तो आप डॉक्टर से वहाँ पे कंसल्ट कीजिए, डॉक्टर को बताइए कि मुझे ऐसे ऐसे है, फिर डॉक्टर आपका रिपोर्ट देखेंगे, फिर आपको बताएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन अगर जो हेल्दी पर्सन है उसको कोई भी टेस्ट का रिक्वायर्ड नहीं होता वैक्सीनेशन से पहले, ठीक है ना। समझ में आ गया? तो यहाँ पे बोल रहा है नो टेस्ट इज रिक्वायर्ड, ठीक है ना। नॉट वो बस इंडिया ही में नहीं, पूरे वर्ल्ड में है कि कोई टेस्ट नेसेसरी नहीं है, पूरे वर्ल्ड में कोई टेस्ट नेसेसरी नहीं है। अगर आपको इफ़ यू हैव कोविड-19 सिम्टम्स टेक अ टेस्ट बिफोर गेटिंग वैक्सीनेटेड। अगर आपको कोविड-19 का सिम्टम्स है तो पहले आप टेस्ट करा लीजिए कोविड-19 का। अगर पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव होने के बाद आपको वैक्सीनेशन का कोई फायदा नहीं होने वाला। आप पहले जाके अपना प्रिकॉशन कीजिए, ठीक होइए, ठीक है ना। ये नहीं है कि ये दवा का काम हो रहा है, कोविड-19 हो गया और जाके हम दवा वैक्सीन ले लिए तो हमको कोविड-19 ठीक हो जाएगा, ये वैसे नहीं होता। ये सेकेंड डोज के बताए ना कि सेकेंड डोज हो ले लीजिएगा, उसके 14 दिन बाद आपको फुल इम्यूनिटी तब मिलेगा, उसके बाद ही आप कुछ पॉसिबल हो पाता है, उससे पहले आपको कुछ नहीं हो पाएगा, इसीलिए, ठीक है ना। तो कोई टेस्ट रिक्वायर होता है क्या? कोई टेस्ट ऐसे रिक्वायर्ड नहीं होता पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में भी। अगर आपको कोविड-19 सिम्टम्स है तो आपको एक कोविड-19 का टेस्ट लेके, और आप अगर कोविड पॉजिटिव निकल रहे हैं तो अपना जो भी आप होम क्वारंटाइन है वो आप होके अपना पहले आप ठीक हो जाइए, उसके बाद वैक्सीनेशन लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अब अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्या, ठीक है। अगला बोल रहा है क्या कि अगर मैं सेकेंड डोज जो है सेम प्लेस पे लूँगा जहाँ पे मैंने फर्स्ट डोज लिया है, ठीक है ना। फर्स्ट डोज मैंने जहाँ पे लिया वहीं पे मैं सेकेंड डोज का लूँगा, तो वैसा कोई बात नहीं है। अगर आप फर्स्ट यहाँ पे लिए हुए और कुछ इमरजेंसी से आप दूसरे सिटी या दूसरे आप स्टेट में चले जाते हैं तो आप वहाँ भी जाके आप ले सकते हैं, क्योंकि, ठीक है ना, क्योंकि ये जो पोर्टल बना हुआ है ना, कोविन पोर्टल से हम लोग रजिस्टर करके बना रहे हैं, वो ऑल ओवर इंडिया के लिए बना हुआ है, ये नहीं कि एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट के लिए बना हुआ है, ठीक है ना। इसलिए हम लोग कहीं भी फर्स्ट डोज आप यहाँ लिए हैं तो आप सेकेंड डोज कहीं भी ऑल ओवर कंट्री में जाके कहीं भी आप ले सकते हैं, इसके लिए कोई भी इशू नहीं रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि कैन कोविड-19 वैक्सीन, अब बोल रहा है कि कोविड-19 वैक्सीन लेने के बाद हमको इन्फेक्शन होगा क्या? तो इन्फेक्शन हम तो नहीं होगा, हम तो आपको क्या बताया कि इन्फेक्शन होने का आपको परसेंटेज बस 0.01% आपको चांस होता है कि दोबारा आपको अब सेकेंड डोज लेने के बाद 14 डेज हो जाएगा, उसके बाद आपको मात्र 0.01% CDC के द्वारा रहता है कि आपको दोबारा कोविड-19 होगा, ठीक है ना। और कोई भी इंडिया का कोई भी वैक्सीन जो है वो उसमें लाइव वायरस नहीं डाला गया, हम आपको क्या बताया कि उसमें लाइव वायरस नहीं डाला गया, उसको इनएक्टिव फॉर्म में, डेड फॉर्म में उसको डाला गया है, ठीक है ना। समझ में आ गया? और इसीलिए आपको कोई भी कोविड इन्फेक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। और जब
जब भी आप अगर कोविड वैक्सीन ले भी लेते हैं ना, तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा करेज मत दिखाए। अपना जो भी प्रिकॉशन है, उस प्रिकॉशन जैसे मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना, ठीक है, सैनिटाइजेशन करना, वो सब अपना आप वो करे ही करे। क्योंकि ये नहीं कि आप वैक्सीन ले लिए तो हम बहुत सुपर हीरो बन गए, वैसा कुछ नहीं, ठीक है ना। और आपको फुल इम्यूनिटी कब मिलेगा? जब आपको फुल इम्यूनिटी तब मिलेगा जब आप सेकेंड डोज के ले लिए और उसके 14 दिन हो गया, उसके बाद ही आपको फुल इम्यूनिटी मिलेगा। उससे पहले आपको बहुत चांस है कि आप सीवियर कंडीशन में भी जा सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है इस क्वेश्चन में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग अगला देख लेते हैं यहाँ पे कि फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज में कोई डिफरेंस होता है क्या, कि फर्स्ट डोज में हम और सेकेंड डोज में कोई डिफरेंस होता है? नहीं, ऐसा कोई डिफरेंस फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज में कोई डिफरेंस नहीं होता, दोनों का सेम ही होता है। बस हम लोग अलग अलग डोज में देते हैं ताकि वो उस बॉडी आपका एक बार में उतना नहीं कर पाता है, इसलिए हम लोग अलग अलग डोज उतना दिन गैप कर करके लेते हैं। देखिए जो ये आपको कोविशील्ड है, वो कहा गया है कि फर्स्ट डोज लेने के बाद ना 28 से 42 दिन के बाद लीजिएगा ना, 28 से 42 के बीच में, तब आपको अच्छा उसका रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है ना। और जो कोवैक्सीन है वो आपको 56 दिन के बाद लीजिएगा ना, 56 दिन के बाद, तो आपको उसका रिस्पॉन्स अच्छा देखने को मिलेगा, ठीक है ना। समझ में आ गया? ऐसा नहीं कि रिस्पॉन्स पहले भी मिलेगा, लेकिन जो 56 दिन के बाद वो लीजिएगा ना, तो उसमें आपको कुछ बेटर रिस्पॉन्स आपको मिलेगा, ठीक है ना। और उसी तरह आप अगर आपको कोविशील्ड का बता रहे तो कोविशील्ड का आपको 28 से 42 दिन के बीच में अगर आप ले लीजिएगा तो आपको ठीक रहता है। इसलिए ये डेट इसलिए डाला गया था, उस समय आपको कुछ बेटर परफॉर्मेंस वैक्सीन का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई डिफरेंस होता है क्या? फर्स्ट और सेकंड डोज में कोई डिफरेंस नहीं होता, दोनों टाइम हम लोग एक ही तरीका का वैक्सीन देते हैं, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन उठ जाता है क्या, कि अगर मैं कोई दवा खाता हूँ जैसे ब्लड थिनर टाइप का या फिर कोई भी दवा खाता हूँ बीपी ऊपी का, तो वो मैं रोक दूंगा वैक्सीनेशन लेने से पहले या फिर कुछ भी? तो वैसा कुछ नहीं है, आप कोई दवा नहीं रोकिए, आप जो दवा खा रहे हैं वैसे खाते रहिए, ठीक है ना। कोई दवा रोकना नहीं, एलर्जी कोई अलग चीज़ है तो ठीक है। ये सब दवा जो ब्लड थिनर है, बीपी ऊपी का है, ठीक है ना, शुगर का, ये सब आप दवा खाते रहिए, इस दवा से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन है व्हाट इफ, अगर मुझे कोविड-19 हो गया, ठीक है ना, सेकेंड डोज फर्स्ट डोज ले लिए और फर्स्ट डोज लेने के अगर हम कोविड-19 इन्फेक्टेड पर्सन के पास चले गए और हमको कोविड-19 हो गया, तो उसके बाद हम क्या करेंगे? तो देखिए उसके बाद अब आपको हम क्या बताएं कि जो भी प्रिकॉशन है वो प्रिकॉशन आपको करना पड़ेगा। होम आइसोलेशन हुई है या फिर आपको जो भी क्वारंटाइन हुई है, ठीक है ना, आप 14 दिन तक आप हो जाइए। उसके बाद अगर आपका कोविड-19 का रिपोर्ट करवाइए, रिपोर्ट अगर आपका निगेटिव आता है तब उसके 1 से 2 सप्ताह के बीच में आप जाके सेकेंड डोज लीजिए। और अगर आपको क्या हुआ, अगर आपको आप कोई भी ना फर्स्ट डोज लिए ना सेकेंड डोज लिए, तब हम वैक्सीन कब ले, और उसके बाद आपको कोविड-19 हो गया, तो अगर आप ना फर्स्ट डोज लिए ना सेकेंड डोज लिए तो उसके बाद कोविड-19 हो गया, तो आप रिकवर हो जाए, निगेटिव आ जाए कोविड-19 का रिपोर्ट, उसके 28 दिन बाद आप जाके फर्स्ट डोज का कोविड वैक्सीन लीजिएगा, उससे पहले आप नहीं लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहा गया है कि अगर आपको सेकेंड डोज से पहले आपको कोविड-19 हो गया तो आप पूरा टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव आने के 1 से 2 वीक बाद आप जाके वैक्सीन ले सकते हैं। और अगर आपको कोई भी आप डोज नहीं लिए, ना फर्स्ट लिए ना सेकेंड लिए, तो आप रिकवर करने के बाद निगेटिव रिपोर्ट आने के बाद, उसके बाद जब भी आपको 28 दिन हो जाएगा निगेटिव रिपोर्ट के बाद, तो आप जाके क्या कर सकते हैं, वैक्सीन जाके ले सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है इसमें भी नहीं होगा। अब आगे हम लोग देख लेते हैं क्या, कि अब यहाँ पे क्या है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कैन फीडिंग और प्रेग्नेंट वो मदर टेक वैक्सीन। जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है और जो प्रेग्नेंट मदर होती है वो वैक्सीन ले सकती है क्या? अभी जो इंडिया में जो अभी तक क्योंकि अभी यहाँ पे कहा गया है ना कि अभी इंडिया में अभी एडवाइज नहीं किया गया। ये क्यों नहीं कहा गया है ना, क्योंकि अभी इस पे कोई भी रिसर्च नहीं हुआ है। जैसे क्लिनिकल ट्रायल अभी जितना भी वैक्सीन का हुआ है सबका क्लिनिकल ट्रायल हुआ है। फर्स्ट फेज में आपको लिया गया 18 से 45 के बीच में आपको लोग को लिया गया था। सेकेंड फेज में उससे अपर एज को लिया गया, मतलब तरह तरह का लोग को जब क्लिनिकल ट्रायल हो रहा था तब लिया गया था, ठीक है ना। अब यहाँ पे उस समय ना क्लिनिकल ट्रायल में प्रेग्नेंट वुमेन और ब्रेस्ट फीडिंग को शायद नहीं लिया गया था, इसलिए अभी उसका कोई डाटा हम लोग के पास नहीं है। इसलिए हम लोग कह नहीं रहे कि हम लोग प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग मदर को हम लोग क्या दे सके, वैक्सीन दे सके, ठीक है ना। इसलिए लेकिन अब बहुत डिमांड किया जा रहा है उन लोगों को देने के लिए, क्योंकि उन लोगों को और ज़्यादा ये चांसेस रहता है प्रॉब्लम होने का, क्योंकि एक तो वो खुद एक है और उनके में बेबी है, तो वो अलग से एक से अगर उनको इन्फेक्टेड होगा तो बेबी को भी बाद में बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। इसलिए अभी एक रिसर्च बहुत साइंटिस्ट लोग रिसर्च चला रहे हैं, हो सकता है कुछ दिन बाद इसमें एडवाइस आ सकता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है कि हार्ट पेशेंट जो है वो वैक्सीन ले सकते हैं क्या? हाँ, तो ले सकते हैं। हार्ट पेशेंट रहे तो वैक्सीन ले सकते हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। हार्ट पेशेंट को वो वैक्सीन जाके ले सकते हैं, इजीली वैक्सीन ले सकते हैं, ठीक है ना।
ना, समझ में आ गया। फिर उसके बाद और हार्ट पेशेंट को ही लेना भी चाहिए, क्योंकि अभी तक हम लोग ये देख रहे हैं ना कि जितना भी कोविड-19 का डेथ भी हो रहा है, तो कोविड-19 क्या करता है ना कि हार्ट पे क्या करता है, कुछ अटैक कर देता है। अटैक इन द सेंस क्या करता है कि हम लोग जो ब्रेथ ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन का जो सबसे पहले लंग्स का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है एल्वोलाई, वो कहाँ होता है ना, वो इससे होता है, और उसी से ऑक्सीजन हार्ट और लंग्स जो होता है इंटरकनेक्ट होता है, ठीक है ना। इसीलिए क्या होता है ना कि हल्का फुल्का कोविड-19 हार्ट पे भी इफेक्ट डाल देता है, जिस कारण से क्या हो रहा है ना, लोगों को हार्ट अटैक भी आ रहा है। तो इसीलिए क्या हो रहा है ना कि हार्ट पेशेंट को तो जाके लेना ही चाहिए वैक्सीन, जिससे उन लोगों को सीवियर केस में वो लोग नहीं जा सके और वो लोग बच सके, ठीक है ना। इसलिए हार्ट पेशेंट अगर कोई है तो उनको सजेस्ट कीजिए कि जाके आप। अगला क्वेश्चन है कि कैन डोज नॉन एलोपैथिक मेडिकेशन टेक वैक्सीन। नॉन एलोपैथिक का मतलब हो जाता है कि होम्योपैथिक हो गया या आयुर्वेदा हो गया, वो सब का जो मेडिकेशन कर रहे हैं वो वैक्सीन ले सकते हैं क्या? हाँ, तो वैक्सीन बोले वैक्सीन सब लोग ले सकते हैं, बस अगर आपको एलर्जी है या फिर कोई बहुत बड़ा डिजीज हो चुका है तो आप डॉक्टर से, वहाँ पे डॉक्टर रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, उनसे आप कंसल्ट कीजिए और वो आप जो भी आप बता रहे कंसल्ट करके आप जो भी है वो आप बता देंगे, आप उसके हिसाब से अपना जो है कीजिए, ठीक है। अब हम लोग अगला देख ले कि अगर मैं फर्स्ट डोज ले चुका हूँ और मुझे कोविड-19 हो गया तो मैं रिकवरी जब हो जाऊँगा 14 दिन बाद या मेरी निगेटिव रिपोर्ट आ जाएगा, उसके बाद मैं एक डोज लूँगा वैक्सीन का या फिर से दोनों डोज लूँगा। तो यहाँ पे कहा गया ना कि बस सिर्फ आप सेकेंड डोज ही लेंगे, क्योंकि आप एक डोज ले चुके हैं और एक डोज लेने के बाद अगर आप निगेटिव हो जाते हैं तो फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, 7 से 14 दिन के बीच में रुकिए, फिर उसके बाद जाके आप सेकेंड डोज जाके क्या कर लीजिएगा, ले लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि कैन कैंसर सर्वाइवर टेक वैक्सीन। हाँ, तो यह कैंसर सर्वाइवर रहे या फिर हार्ट पेशेंट रहे, कोई भी रहे, ठीक है ना, अगर एलर्जी कोई अगर वहाँ पे डॉक्टर रहते कंसल्ट कर लीजिए, ये ज़्यादा बेटर रहेगा आपको, ठीक है ना। वहाँ पे कंसल्ट कर लीजिए, अब उसके बाद आप वैक्सीन ले लीजिए, ठीक है ना। पेशेंट विल एनी प्रीवियस इलनेस कैन टेक वैक्सीन, कोई भी पर्सन है वैक्सीन ले सकते हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आ जाता है क्या कि अगर मेरा सेकेंड डोज लेने के बाद मुझे क्या हुआ ना कि लेग पेन हुआ, क्या ये कॉमन सिम्टम्स है? तो ये कॉमन सिम्टम देखिए, लेग पेन बहुत कारण से भी हो सकता है, अगर आपको इंजरी हुआ तब आ सकता है, अगर आपको क्रैम्प आया तब भी आ सकता है, बहुत तरीका से आपको लेग पेन आ सकता है, ठीक है ना। फ्रैक्चर आ गया तो उस समय भी आ सकता है, बहुत कारण बहुत सारा है, ठीक है ना। इसलिए आप क्या कीजिए कि डॉक्टर से आप कंसल्ट कीजिए, अगर आप डॉक्टर के कंसल्ट कर डॉक्टर क्या सजेस्ट करते हैं, डॉक्टर देखेंगे वहाँ पे तो फिर आपको बताएंगे कि क्या है क्या नहीं है, उसके बाद आपको वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कारण क्या है आपके पैर में दर्द होने का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेता है क्या कि हम लोग जो कोविड-19 वैक्सीन ले रहे हैं वो सिर्फ एंटीबॉडी जो है ये यही वायरस के खिलाफ बनाएगा या फिर अदर वायरस के खिलाफ भी बनाएगा? तो नहीं, ये जो कोविड-19 वैक्सीन हम लोग जो ले रहे हैं, कोवैक्सीन और कोविशील्ड ले रहे हैं, ये बस इसी डिजीज के लिए, ये अदर डिजीज के लिए हम लोग को नहीं है, ठीक है ना। समझ में आ गया, ये अदर डिजीज के लिए नहीं है, ये बस स्पेसिफिक इसी डिजीज के लिए वैक्सीन बनाया गया, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि मेरे पापा जो है ना वो क्या है कि फर्स्ट डोज ले लिए और वो सेकेंड डोज लेने से क्या कर रहे हैं ना कि डर रहे। मान लीजिए कि आपके फादर फर्स्ट डोज लिए और उनको कुछ सिम्टम्स आ गया जिसके कारण अब वो सेकेंड डोज लेने से डर रहे हैं, तो ठीक है ना। तो लेकिन अब उनको प्रेशर कीजिए, क्योंकि एक डोज से कुछ नहीं होने वाला है, जब तक आप सेकेंड डोज नहीं लीजिएगा और उसके बाद 14 दिन आपको नहीं हो जाएगा तब तक आपको फुल इम्यूनिटी नहीं मिलेगा। इसलिए आप उनको प्रेशराइज कीजिए कि जाके सेकेंड डोज भी वैक्सीन आप जाके ले, क्योंकि फुल इफेक्ट का वैक्सीनेशन का फुल इफेक्ट आपको कब आएगा, जब आप सेकेंड डोज भी ले ले और आपको 14 डेज हो जाए, उसके बाद ही कुछ इफेक्ट आएगा, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि क्या कि अगर मैं कोविड-19 से रिकवर हो गया हूँ तो और मेरे में तो क्या एंटीबॉडीज तो मेरे अंदर होगा ही, तो उसके बाद मैं वैक्सीन को छोड़ सकता हूँ क्या? तो देखिए, ये एंटीबॉडी जो बनता है ना वो आपको कुछ समय के लिए ही रहता है हम लोग के बॉडी में, ठीक है ना। ये जो एंटीबॉडी बनता है कुछ समय के लिए ही रहता है, और जो आप वैक्सीन लेंगे ना तो वैक्सीन हमेशा के लिए रहेगा, इसलिए वैक्सीन को हमेशा लेना चाहिए। देखिए होता क्या है ना, हम लोग का जो वाइट ब्लड सेल होता है ना, डब्ल्यूबीसी जो होता है ना, देखिए इसको समझाते हैं आपको। देखिए एक डब्ल्यूबीसी होता है, ठीक है ना। डब्ल्यूबीसी दो तरीका का होता है, एक होता है ग्रैन्युलोकोसाइट, एक हो जाता है ए ग्रैन्युलोकोसाइट, ठीक है ना। और ये जो ग्रैन्युलोकोसाइट है ना, ए ग्रैन्युलोकोसाइट, और ये जो ए ग्रैन्युलोकोसाइट है ना, ये भी दो तरीका का होता है। एक हो जाता है आपको लिम्फोसाइट, ठीक है ना, और एक हो जाता है मोनोसाइट। एक हो जाता है लिम्फोसाइट और एक हो जाता है मोनोसाइट, ठीक है ना। यही जो लिम्फोसाइट और लिम्फोसाइट भी एक बी लिम्फोसाइट हो जाता है और एक टी लिम्फोसाइट हो जाता है, ठीक है ना। यही जो लिम्फोसाइट है ना और जो मोनोसाइट है, यही दोनों क्या करता है ना कि मेमोरी सेल एक बना देता है।
देता है। हम मान लीजिए कि हम वैक्सीन ले लिए, और वैक्सीन ले लिए तो अब हम लोग के ब्रेन को कैसे, हम लोग के बॉडी को कैसे पता चलेगा कि यही वैक्सीन, यही वायरस के खिलाफ हम लोग को मारना है, दूसरे वायरस के खिलाफ क्यों नहीं ये अटैक करता है, यही वायरस के खिलाफ क्यों करता है? क्योंकि ये जो लिम्फोसाइट है ना, और ये जो मोनोसाइट्स है, ये दोनों क्या करता है ना, बॉडी को, हम लोग को क्या करता है ना कि एक मेमोरी सेल दे देता है कि एक वैक्सीन हम लिए हुए और ये वैक्सीन इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा। अगर दोबारा वायरस को, वो कभी भी वायरस हम लोग के बॉडी में इंटर करेगा तो ये मेमोरी सेल बनाया हुआ है, और अगर कभी वो इंटर किया तो उसको जाके उसके खिलाफ एंटीबॉडी मेडिकेशन होने से उसको क्या करेगा, बचा देगा। ठीक है, तो ये इतना ही हो पाता है, यही होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे बोल रहा है कि मेरे अंदर एंटीबॉडीज बन चुका हुआ है तो मैं एक वैक्सीन अवॉइड कर सकता हूँ। तो नहीं, वैक्सीन अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि एंटीबॉडी जो कुछ समय के लिए बनता है, और ये जो वैक्सीन है ना, वैक्सीन ये क्या करता है, लिम्फोसाइट जो हो जाता है वो आपको मेमोरी सेल बना देता है, लंबे समय तक आपको एंटीबॉडी प्रेजेंट रखता है। ठीक है ना, तो एंटीबॉडी जो है लंबे समय तक नहीं रह सकता है, इसलिए आपको वैक्सीन लेने की जरूरत होती है। ठीक है, अब बोल रहा है कि आप, अगर आप सेकेंड डोज के लिए क्या हो जाए, डिले हो जाए, कुछ कारण से आप फर्स्ट डोज ले लिया और सेकेंड डोज किसी इमरजेंसी के कारण आप कहीं बाहर चले गए या फिर कुछ कारणवश नहीं जा पा रहे हैं, तो उसके लिए क्या हो सके, तो उसके लिए आपको कोई इशू नहीं है। ठीक है ना, अगर आपको जब भी ठीक लगे तो आप जाके ले सकते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि 4 वीक, वही मतलब 28 दिन, अगर मैक्सिमम भी आपको जाना है तो आप 42 से 48 दिन तक के बीच में आप जाके भी ले सकते हैं। इसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको कुछ इमरजेंसी है तो पड़ गया तो ठीक है, नहीं तो आप जाके 7 से आप 28 से 42 दिन के बीच में जाके आप कभी भी आप ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब अगला हम लोग देख लेते हैं कि अगला क्या है। अगला बोल रहा है कि अब मेरे पापा को क्या है कि हाई ब्लड प्रेशर है और उनको हार्ट इशू भी है, तो वो क्या वैक्सीन ले सकते हैं क्या? तो हम बताएं कि क्या कि ये इन लोगों को और लेना चाहिए, क्योंकि ये क्या होता है ना, बताएं कि हार्ट इशू है, वो क्या करता है, कोविड-19 क्या करता है कि अभी कुछ हार्ट पे भी अटैक कर देता है। ठीक है ना, हार्ट पे भी इन पे कुछ इशू कर देता है। ठीक है ना, इसीलिए इन लोगों को तो और ज़्यादा लेना चाहिए। ठीक है, तो यस दिस कॉमोडिटीज एट हायर रिस्क, ये लोग जो और हायर रिस्क है मॉर्टेलिटी रेट पे, इन्हीं लोग का ज़्यादा रेट मॉर्टेलिटी का है। ठीक है ना, ये हम लोगों के 18 से 45 का बहुत कम मॉर्टेलिटी रेट है। जो पहले से जिनको कुछ डिजीज है, हाई ब्लड प्रेशर हुआ, डायबिटीज हुआ, हार्ट डिजीज हुआ, ठीक है ना, ये सब जो डिजीज है इन्हीं लोगों को और क्या हो रहा है कि मॉर्टेलिटी रेट इन्हीं लोग के कारण बढ़ रहा है। तो इन लोगों को जरूर से जरूर वैक्सीनेशन के लिए उत्साहित करें, बोले कि वैक्सीनेशन लीजिए ताकि आप लोगों को कोई भी सीवियर केस में आप लोग नहीं जा सके। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट डोज वाज टेकन ओवरसीज, कोविशील्ड इक्विवेलेंट कैन डोज सेकेंड डोज टेकन इन इंडिया। बोल रहा है कि अगर आप फर्स्ट डोज जो है वो आप ओवरसीज कहीं से लिए हुए कोविड, ठीक है ना, और सेकेंड डोज मैं इंडिया से ले सकता हूँ क्या, कि हाँ या तो आप यहाँ भी ले सकते हैं, इसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको जो सेम ऑप्शन अगर आपको यहाँ भी मिल रहा है, ठीक है ना, क्योंकि एक रजिस्ट्रेशन होता है, और अभी तो ये भी चल गया ना, क्योंकि 18 से 45 वाले के बीच में क्या हो गया कि अगर आप जब तक वहाँ पे, जैसे आप ओला में क्या करते हैं ना, ओला उबर में, कि आप 4 डिजिट का कोड दिखाते हैं तभी आपको गाड़ी से वो दिखाएगा, फिर आपको लेके जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी अब इंडिया में भी हो गया है कि आपको 4 डिजिट का आपके मोबाइल पे रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको कोड रहेगा, और आप वैक्सीनेशन सेंटर पे जाइएगा तो आपको वहाँ पे 4 डिजिट का कोड दिखाना पड़ेगा, और उसके बाद ही आपको वैक्सीन मिलेगा, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। ये इधर इंप्लीमेंट किया गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी वही बोल रहा है कि आप वहाँ अगर सेम ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल होता था आप ले सकते हो, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है क्या कि इच वैक्सीन इफेक्टिव इफ नो साइड इफेक्ट इज सीन। बोल रहा है कि वैक्सीन का जो इफेक्टिव है कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखा गया है। तो देखिए साइड इफेक्ट तो दिखा है, ऐसा नहीं कर सकते कि साइड इफेक्ट नहीं दिखा है, साइड इफेक्ट तो रहा है, लेकिन बहुत कम लोगों को रहा है साइड इफेक्ट, किसी को रहा है, 100 में से 1% को, कुछ ही परसेंटेज है जिसका साइड इफेक्ट। कि आपको ये वीडियो पसंद, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इस वीडियो में मैं पूरी कोशिश किया हूँ कि आपके जितना से जितना सवाल था वो सारा को क्लियर कर सकूं। उम्मीद है कि आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। ठीक है, तो शुक्रिया, लास्ट तक देखने के लिए शुक्रिया, और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सपोर्ट करें, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको और भी क्या क्या, आपको कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब देने का। शुक्रिया।